हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है स्पेशल फैक्ट। पहला हमारा पॉइंट है, जो हमारा आज का पहला पॉइंट है वो है एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। यहाँ की दजला फरात नदियों में मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि को पोडू के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, मक्का का मूल स्थान दक्षिणी मैक्सिको माना जाता है। यह उपोष्णकटिबंधीय का पौधा है और इसके प्रोटीन को जेन कहते हैं। मक्के का लगभग आधा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। अगला पॉइंट है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है। इसमें बलुई, गाद और चिकनी तीनों मिट्टियों के लक्षण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में 10 से 15% ह्यूमस भी पाई जाती है। अगला पॉइंट है, मणिकर्ण, तातापानी, खम्मम और पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी के स्रोतों में थर्मल डिस्चार्ज द्वारा विद्युत उत्पादन की संभावना होती है। अगला पॉइंट है, भारत वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल हैं। वर्ष 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला हमारा पॉइंट है, भारत की 11 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल या अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों में शामिल किया गया है। इसके बाद अब देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है, जिनमें तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 14 सबसे अधिकतम है और नंबर दूसरे पर स्थान पर उत्तर प्रदेश का आता है, जहां पर रामसर स्थलों की संख्या 10 है। अगला हमारा पॉइंट है, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट है, तिलैया परियोजना बाराकर नदी से संबंधित है और यह झारखंड राज्य में बहती है। अगला पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने सन 1895 में शिवाजी उत्सव का आयोजन आरंभ किया था। अगला पॉइंट, तिलक ने या बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव का आयोजन आरंभ किया, जिसका उद्देश्य पारंपरिक धार्मिक उत्सव, गीतों और भाषणों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करना था। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की या फिर गठन किया। अगला पॉइंट है कि प्राचीन काल में या ऋग्वैदिक काल में समय के लिए गोधल शब्द का प्रयोग किया जाता था। अतिथि के लिए गोहन या मोहन शब्द का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था और दुहिता शब्द का प्रयोग पुत्री के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट है कि जो राज्य हैं उनमें कौन कौन से वंशों ने शासन किया है। जैसे देवगिरी में यादव वंश ने शासन किया, वारंगल में काकतीय वंश ने शासन किया, द्वार समुद्र में होयसल राजवंश ने शासन किया और मदुरा में पांड्य वंश के शासकों ने शासन किया। अगला पॉइंट है, रानी रुद्रांबा का संबंध काकतीय वंश से था। मार्को पोलो ने इस महिला शासिका की प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा की है। अगला पॉइंट है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने गुरु विद्यारण्य के मार्गदर्शन में की थी। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे। अगला पॉइंट है कि विजयनगर के राजवंशों का सही क्रम क्या है।
की संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक, सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक, तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक, अरविड वंश 1570 से 1650 ईस्वी तक। यह विजयनगर राजवंश का अंतिम वंश था। अगला पॉइंट है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया। अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि इस राजा के राज्य में 300 बंदरगाह थे, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के बराबर था। अब्दुल रज्जाक का मानना था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे या जितने के बारे में सुना, विजयनगर उनमें से सबसे शानदार था। अगला पॉइंट जो है वो उत्तर मुगल कालीन से कुछ राजाओं मुगल शासकों से संबंधित है, जिनका शासनकाल का वर्णन है। जैसे बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। बहादुर शाह का जो वास्तविक नाम था वो मुअज्जम था। फिर जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। मतलब आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। ये थे उत्तरकालीन मुगल बादशाह के प्रमुख शासक। अगला पॉइंट है कि जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार भी उसको बनाया था। अगला पॉइंट है, फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से मिला था। सिख नेता बंदा बहादुर फर्रुखसियर के समकालीन थे। इसी काल में बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। फर्रुखसियर को दुर्बल, डरपोक और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मोहम्मद शाह ने 1720 में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। अगला पॉइंट है, नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था और यह आक्रमण 1738 से 1739 में हुआ और इसके लिए प्रसिद्ध है 1739 का करनाल का युद्ध। अगला पॉइंट है, अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक अहमद शाह के समय भारत पर 5 आक्रमण किए थे। शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था 1803 में और दिल्ली पर अधिकार करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था लॉर्ड ले। अगला पॉइंट है, हैदराबाद नगर के संस्थापक मोहम्मद कुली ने ही हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया था। ये थे हमारे आज के 25 पॉइंट।